हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 14 का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में आ चुका है वो सारा। ठीक है, हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन से लेके चैप्टर 1 से लेके चैप्टर दैट इज 13 तक मैंने आप लोग को जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो सारा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है अच्छे से और उसको डिटेल में अगर अच्छे से समझना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है the wicket taken by a bowler in a 10 cricket matches are as follows। यहाँ पे that is 10 क्रिकेट मैच का कितना विकेट गिरा है that is बॉलर ने यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि पहला मैच में 2 विकेट गिरा है, दूसरा मैच में एक बॉलर ने 6 विकेट लिया, तीसरा मैच में 4 विकेट लिया, इस तरह सारा that is मैच का कितना विकेट लिया है उसको वो डाटा को नोट किया गया है। तो अगर ये डाटा आपको इस फॉर्म में दिया है तो आप लोग इस डाटा से मोड निकालो। क्या निकालो? दैट इज मोड। अब हम लोग मोड कैसे निकालते हैं? तो मोड निकालने के लिए मैं आपको सिंपल स्टेप बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको डाटा गिवन होगा उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा डाटा को मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को डाटा क्या गिवन है, 2, 6, 4, 5, 0, 3, 1, 3, 2, 3 ये डाटा गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0 है, उसके बाद कौन है? 1 है, उसके बाद कौन है? 2 है, और 2 कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स है। ठीक है, तो 2, 2, उसका कौन है? दैट इज 3 है, 3 कितना टाइम्स है? 1, 2, 3 टाइम्स है, 1, 2, 3। उसका कौन है? छोटा, दैट इज 4 है, उसके बाद छोटा दैट इज 5 है, उसके बाद छोटा कौन है? दैट इज 6 है। ठीक है, अब जब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे डाटा को, अब आपको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा रिपीट कौन कर रहा है नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट करने वाला जो नंबर होगा वही आपका मोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 3 है ये ज्यादा रिपीट कर रहा है, तो हमारा मोड कितना आएगा? 3। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले आपको डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप लोग डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे तब आपको क्या करना है, वो नंबर देखना है कौन ज्यादा रिपीट कर रहा है। जो ज्यादा नंबर रिपीट करे वही आपका क्या होगा? मोड। ठीक है, तो यहाँ पे मोड कितना है हम लोग का? दैट इज मोड हम लोग का 3। तो हम लोग का इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? दैट इज सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, द मीडियन एंड मोड ऑफ द डाटा आर 33 एंड 45 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स मीन इज। आपको क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया आप लोग को मीडियन कितना दिया? 33, मीडियन 33। ठीक है ना, और आपको मोड कितना दिया है? मोड आपको 45 दिया है। ठीक है, मीडियन एंड मोड, तो मीडियन ये रहा और ये आपका मोड है। ठीक है, तो अगर मीडियन और मोड दिया है आपको तो आप लोग क्या फाइंड करो? मीन, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है? मीन निकालना है। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले बताता हूं इन तीनों का बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इन तीनों का बीच में जो रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, दैट इज मोड इक्वल टू होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग ये निकालेंगे, दैट इज मीन। ठीक है, तो जब भी आपको मोड दैट इज मीन, मीडियन, मोड और मीन में से अगर कोई भी 2 चीज देता है तो आप लोग थर्ड चीज आराम से निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मोड कितना दिया देखिए आप लोग 45, तो 45 रख दिया मैंने, 3 का 3 कुछ नहीं मतलब इंटू मीडियन कितना दिया 33 माइनस
टू मीन का मीन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 99 माइनस 2 मीन। अब 45 का 45, अब ये प्लस में है, 99 किस में है, प्लस में। इस साइड जाने से क्या होगा, लेफ्ट साइड लेके आने से माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 99 इक्वल टू क्या बचा, माइनस 2 मीन, ठीक है। अब 45 में से 99 को काटते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा 4, ये कितना होगा, दैट इज 5, 54, दैट इज वो भी माइनस में। क्यों माइनस में, बिकॉज छोटा से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, ठीक है। इक्वल टू कितना, माइनस 2 मीन। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसल, और यहाँ पे मीन को अगर मैं फाइंड करूं तो 2 कहां जाएगा, नीचे जाएगा 54 का, तो 54 बाई कितना होगा 2, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ये कितना आ गया 27, आपका क्या आ गया, मीन आ गया। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दैट इज सी नंबर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, दैट इज इफ द मीन ऑफ दिस वन x, x plus 3, x plus 6, x plus 9 and x plus 12 is 10। अगर इन सभी का जो मीन है 10 दिया है, तो x का वैल्यू क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को मीन क्या दिया है, मीन हम लोग को क्या दिया है, दैट इज 10 दिया है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मीन का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मीन का फॉर्मूला क्या था, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा उन सभी का प्लस डिवाइडेड बाय जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा उनसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इक्वल टू मीन का फॉर्मूला लिख लिया और ये 10 का 10 लिख दिया, ठीक है ना। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, इन सभी का प्लस, दैट इज x प्लस फिर क्या होगा x प्लस 3 प्लस फिर क्या होगा x प्लस 6 प्लस फिर क्या होगा x प्लस 9 प्लस फिर क्या होगा x प्लस 12, x प्लस 12, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा और इक्वल टू 10 का 10, ये सेम रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये 5 को मैं उस साइड भेजता हूं, राइट साइड, तो 5 डिवाइड में है, इस साइड जाने से क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दैट इज x, यहाँ पे देखिए x, यहाँ पे x को सबको प्लस कर लेता हूं, तो x कितना 2 है, आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5x हो गया, प्लस ऊपर का हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप नंबर को प्लस कीजिए, 6 प्लस 3 कितना होगा 9, एंड 9 9 18, एंड 18 प्लस 12 18 9, 9 प्लस 9 18, एंड 18 प्लस 12 इट बिकम 30, ठीक है। अब ये जो 5 डिनोमिनेटर में था, इसको मैंने क्या किया, राइट साइड में शिफ्ट किया, तो ये क्या है, डिवाइड में, इस साइड जाने से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू कितना होगा 5। अब इसके बाद 5x, अब ये 30 को उस साइड भेजता हूँ, राइट साइड, तो ये प्लस में, इस साइड जाने से क्या होगा माइनस, तो 10 5 जा 50 माइनस कितना होगा 30। अब 5x इक्वल टू कितना होगा, 50 माइनस 30 इट बिकम 20। अब मैं x को सिंगल छोड़ता हूं, तो जब x को सिंगल छोड़ूंगा तो 5 मल्टीप्लाई में, इस जान से क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना होगा 20/5, तो 5 4 जा 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 4। तो हमारा इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, दैट इज 4 नंबर बी, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, मतलब मीन मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन क्या है वो आपको लिखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले मैंने आप लोग को दैट इज क्वेश्चन नंबर, जब मैं आप लोग को 2 करा रहा था, तो एक फॉर्मूला लिखा था, दैट इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो आपका रिलेशन है मोड मीडियन और मीन का बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली कि मीन मीडियन और मोड का बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है दैट इज मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है।
तो यहां से हम लोग चैप्टर 14 का दैट इज 4 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझा दिया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा बाकी जो चैप्टर 14 का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं दैट इज चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है दैट इज मीन और एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4, डॉट 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 n इज। अब ये जितना भी आपको ये टर्म्स दिया है इसका आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है, और वी कैन से एवरेज, ठीक है। तो मैंने आपको मीन का फॉर्मूला बताया था दैट इज मीन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, इन सभी का सम निकालना पड़ेगा, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू n, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया है, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये अप टू n दिया है, n नंबर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, n, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, हम लोग चैप्टर 5 दैट इज एपी में हम लोग पढ़े थे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, दैट इज सम ऑफ द n टर्म हम लोग कैसे निकालते हैं, विद द फॉर्मूला Sn, ठीक है ना। और यहाँ पे n का n, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं Sn का वैल्यू सेपरेटली फाइंड करूंगा, ठीक है। ये Sn का वैल्यू क्या करूंगा, Sn का फॉर्मूला यूज करके मैं Sn क्या करूंगा, पहले फाइंड करूंगा, उसके बाद इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं Sn निकालता हूं। तो Sn निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो यहाँ पे टर्म्स दिए हैं उसको हम लोग को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिवन सीक्वेंस क्या दिया आपको, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू n। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म, हम लोग एपी का कंसेप्ट था दैट इज चैप्टर 5 का, उसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है, दैट इज 1, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू कितना है देखिए आप लोग, तो a2 मतलब सेकेंड वाला दैट इज 2 होगा, और a1 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना आ गया, 2 माइनस 1, 1, ठीक है। अब ये जो a और d का वैल्यू आया इसको मैं यूज करता हूँ Sn का फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला क्या था, दैट इज n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे n का वैल्यू नहीं दिया है तो n का n, 2 का 2, इसके बाद 2a बोला, तो यहाँ पे 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, 1 प्लस n माइनस 1 सेम रहेगा, और d का वैल्यू 1 दिया है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद n/2 सेम, अब यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस, अब 1 इंटू दिस वन ये सेम आएगा n माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद n/2 सेम, अब यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 प्लस n, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दैट इज इसको अगर उल्टा करते हैं तो ये क्या आएगा, n/2 दैट इज n प्लस 1, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू आया, Sn का, ठीक है। ये हमारा Sn का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो Sn का वैल्यू आया मैं इसमें पुट करता हूं, ठीक है। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो हमारा आंसर क्या आएगा वो देखिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूं साइड में बॉक्स बना के, तो यहाँ पे मीन इक्वल टू क्या होगा, मीन इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, Sn/n, ठीक है। अब Sn का वैल्यू कितना है, दैट इज n/2 ब्रैकेट n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई n। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां से ये n कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 आ गया, तो 1/2 जब n प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका मीन आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, दैट इज ए नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको वीडियो पोस्ट करके इसको अच्छे से लिख लेना, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में 6 को भी मैं आप लोग को दैट इज
यहाँ पे साइड में डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में द विकेट टेकन बाय ए बॉलर इज 8। जो विकेट बॉलर ने लिया है दैट इज 8 मैच में, ठीक है। यहाँ पे लिखा 8 क्रिकेट मैच में, 8 क्रिकेट मैच में जो बॉलर ने विकेट लिया है उसको नोट किया गया। देखिए ये पहला मैच में 3 विकेट, दूसरा मैच में 2 विकेट, तीसरा मैच में 0 विकेट, फिर फोर्थ मैच में 1 विकेट, ऐसे करके 8 मैच हुआ और 8 मैच का जो जितना बॉलर ने विकेट लिया है, ठीक है, उसको नोट किया गया। अब आपको बोल रहा है कि द मोड ऑफ द डाटा क्या होगा, इन सभी में से हम लोग का मोड क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका मैंने आप लोग को सिखाया था मोड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो भी डाटा आपको गिवन होगा उसको आपको दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में करना है, अरेंज, ठीक है। तो हमको डाटा क्या गिवन है, हम लोग को जो डाटा गिवन है वो है दैट इज 3, 2, 0, 1, 6, 2, 1, 2। ये आपका डाटा गिवन था। अब इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। उसके बाद कौन है, ये 0 हो गया, 1 है और ये 1 है, 1 2 टाइम्स है, 1, 1। उसका कौन सा छोटा नंबर है, 2 है, वो 2 कितना है, दैट इज 3 टाइम्स है, तो 2, 2, 2। उसके बाद क्या है, 3 है, 1 टाइम। उसके बाद क्या है, 6 है, 1 टाइम, ठीक है। तो जब आप लोग डाटा को अरेंज कर लोगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर आपको क्या देखना है, कौन सा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। तो जो नंबर फ्रीक्वेंटली आए, मतलब दैट इज रिपीटेड आए, जो रिपीटेड नंबर होता है वही आपका मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेड नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे रिपीटेड नंबर आपका 2 है, तो मोड कितना आया, दैट इज 2। तो यहाँ पे इन चारों में से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है दैट इज मीडियन ऑफ 12, 17, 3, 14, 5, 8, 7, 15। आपको इन सब ये जो डाटा गिवन है इसका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग को मोड में समझाया था कि मोड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा क्या गिवन है देखिए आप लोग, तो डाटा जो है वो आपको गिवन है दैट इज 12, 17, 3, 14, 5, 8, 7, 15। ये आपको डाटा गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये डाटा को अब इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको लिखे तो डाटा को, तो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर कौन सा, यहाँ पे 3 है, पहले 3 आएगा, उसके बाद आपका 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका दैट इज 8 के बाद यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद आपका 12 के बाद 15 8 14 आएगा, उसके बाद आपका 15 आएगा और उसके बाद लास्ट में 17 आएगा, ठीक है। तो आप इसको काउंट कर लो, 3 3 6 7 8, यहाँ पे 8 है नंबर, यहाँ पे भी 8 नंबर है। तो जब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट किया तो कितना आया, टोटल 8 आया, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका इवन आए, क्या है, इवन, ठीक है, तब आपको जो मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है आपको ये यूज करना है। जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आए, इवन नंबर, ठीक है ना, तब आपको मीडियन का फॉर्मूला ये यूज करना है, दैट इज n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका मीडियन का फॉर्मूला हो गया जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, n मतलब होता है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, तो यहाँ पे 8 बाई क्या होगा 2, th का th प्लस फिर n/2, तो n का वैल्यू 8 है, नीचे 2 प्लस 1 th और नीचे 2 का 2। इसके बाद
ये 2 4 जा 8 कैंसल, ये 2 4 जा 8 कैंसल, तो यहाँ पे कितना आया फोर्थ टर्म, और प्लस यहाँ पे 4 + 1 फिफ्थ टर्म, और नीचे कितना दैट इज 2। तो यहाँ पे आपको फोर्थ टर्म देखना है, जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया डाटा को, वहां पे फोर्थ टर्म देखिए कौन सा है, 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है आपका 8, प्लस फिफ्थ टर्म देखिए कौन सा है, तो ये फोर्थ है, तो ये कितना होगा फिफ्थ होगा, दैट इज 12, नीचे कितना है 12। फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का आपका क्या करना है, सम करना है, नीचे कितना 2 का 2। अब इसको जब प्लस करेंगे तो कितना होगा 20, और नीचे 2 का 2, तो आपका 2 10 का कितना होगा 20 होगा, ठीक है। तो आपका जो मीडियन आया, मीडियन कितना आ गया, दैट इज 10। तो आपको दैट इज इन, यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको मीडियन फाइंड करना था, तो मीडियन कितना है हम लोग का, दैट इज 10। तो इस तरह जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आएगा तब आप लोग को मीडियन फॉर्मूला यही वाला यूज करना है, ठीक है। और इस फॉर्मूला के थ्रू आप लोग निकाल सकते हो मीडियन, तो कितना है 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है मीडियन ऑफ द डाटा दैट इज 2, 0, 1, 2, 3 इज। अब इसका मुझे मीडियन पूछ रहा है, आपको डाटा गिवन है, तो मैंने आपको समझाया था मीडियन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग डाटा को लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमको डाटा जो गिवन है वो क्या है, दैट इज 2, 0, 1, 2, 3, ये आपको डाटा गिवन है। अब आपको क्या करना है, अब ये डाटा को अरेंज करना आपको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसका फिर 2 है, उसका 3 है। तो जब आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज कर लोगे, फिर क्या करना है, फिर स्टेप है मीडियन फाइंड करने का, दैट इज आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 5 लिखा, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया 5। तो अब यहाँ पे आप लोग हमेशा याद रखना, अब यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया वो क्या आया, ओड आया। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड आएगा तो आप लोग हमेशा याद रखना, आपको जो मीडियन का फॉर्मूला यूज करना है वो होगा दैट इज n + 1 / 2 th, ये फॉर्मूला। जब इवन होगा तो मैंने आपको जो पहले लिखाया था वो वाला यूज करेंगे फॉर्मूला, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड होगा तो आपको ये वाला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया, 5 + 1, नीचे कितना 2, ये th का th। अब 5 + 1 6, नीचे 2, और ये th का th। इसके बाद 2 3 जा 6, तो यहाँ पे th होगा। तो यहाँ पे थर्ड टर्म कौन सा देखिए, 1 2 3, मतलब 2 हमारा क्या होगा, मीडियन होगा, ये हमारा मीडियन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मीडियन कौन सा होगा, दैट इज 2, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, दैट इज व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 90 - 120, 90 to 120, ठीक है। तो 90 to 120 इसका आपको क्लास मार्क निकालना है, और क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्लास मार्क को हम लोग डिनोट करते हैं xi से, x_i से, ठीक है। और क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब प्लस कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपर लिमिट कौन सा देखिए आप लोग, तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग, अपर लिमिट है आपका 120, ठीक है, प्लस लोअर लिमिट कौन सा 90, और डिवाइडेड बाय कितना है 2। तो यहाँ पे 120 + 90 कितना होगा, दैट इज इट बिकम 210, और नीचे 2, तो 2 10 जा 20, ठीक है ना, और 2 5 जा 10। तो हमारा क्लास मार्क कितना आया, 105, ठीक है। तो ये हमारा क्लास मार्क आ गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे हम ये फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है टू फाइंड द दैट इज क्लास मार्क, दैट इज xi = क्लास मार्क = अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 105। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है द वैल्यू विच अपेयर फ्रीक्वेंटली इन द डाटा इज कॉल्ड, कौन सा वैल्यू जो बार बार रिपीट करता है, फ्रीक्वेंटली आते रहता है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो नंबर फ्रीक्वेंटली आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। तो यहाँ पे इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज सी नंबर। ठीक है, तो यहां से हम लोग चैप्टर 14 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन था वो सारा मैंने आप लोग को करवा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज चैप्टर 15, क्लास 10 मैथ्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 15 का जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।